शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 12/6/11 और आज फिर अव्यक्त बाप दादा की मुरली है। तो अव्यक्त बाप दादा की मुरली की रिवाइज कोर्स की तारीख है 22/11/72। हेडिंग है आज की मुरली का शक्ति दल की विशेषताएं, अर्थात शिव शक्ति सेना की विशेषताएं। ये मधुबन निवासियों के सन्मुख बाप दादा के महावाक्य उच्चारण हुए हैं। मधुबन निवासी शक्ति सेना अपने को सदा शक्ति रूप में अनुभव करते हुए चलते हो। अब ऐसे नहीं सोचना कि मधुबन निवासियों के प्रति चली है तो हम कहाँ के निवासी हैं। हम भी तो मधुबन निवासी हैं, तो हम सभी बच्चों के प्रति निमित्त मधुबन, लेकिन हम सभी बच्चों के प्रति मुरली है। तो सदा शक्ति रूप में अनुभव करते हुए चलते हो। गायन ही है शक्ति दल। शक्ति दल के कारण ही बाप का नाम भी सर्वशक्तिमान है। तो ये है सर्वशक्तिमान का शक्ति दल। हाँ, तो नशा चढ़ना चाहिए और नशा चढ़ाना है। शक्ति दल की विशेषता है सदा और सर्व समस्याओं को ऐसे पार करे जैसे कोई सीधा रास्ता सहज ही पार कर लेते हैं। सोचेंगे नहीं, ठहरेंगे भी नहीं। इसी प्रकार शक्ति दल की विशेषता यही है जो समस्याएं उनके लिए चढ़ती कला का सहज साधन अनुभव हो। समस्या साधन के रूप में परिवर्तन हो जाए तो साधन अपनाने में मुश्किल लगता है, क्योंकि मालूम होता है कि ये साधन ही सिद्धि का आधार है। शक्ति दल को सदैव हर समस्या जानी पहचानी हुई अनुभव होगी। वो कभी भी आश्चर्यवत नहीं होंगे, आश्चर्यवत के बजाय संतुष्ट रहेंगे। कभी भी आश्चर्यवत क्या करते हैं, अच्छा ऐसा हुआ, ऐसे हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ऐसे तो नहीं होना चाहिए था। तो ये जो आश्चर्य के बोल हैं वो नहीं होते, परंतु ड्रामा की धारणा की वजह से वह संतुष्ट रहते, अर्थात गंभीर रहते हैं। कोई सहज साधन हो व जो भी संबंध में बातें आती हैं वह अपने अनुकूल हो, तो इस कारण वो संतुष्ट रहे, तो इसको कोई संतुष्टता नहीं कहेंगे। जो अपने संबंध में व अपनी स्थिति के प्रमाण अनुकूल न भी महसूस हो तो भी उसमें संतुष्ट रहे। अपने अनुकूल तो सब संतुष्ट रह सकते हैं, लेकिन जब अनुकूल न हो बातें फिर भी हम संतुष्ट रहें, तो ऐसी स्थिति होनी चाहिए। शक्ति दल के मुख से भी कारण शब्द नहीं निकलेगा। इस कारण से ये हुआ, कारण शब्द निवारण में परिवर्तन हो जाएगा। ये तो अज्ञानी भी कहते हैं कि इस कारण से ये हुआ, इस कारण से ऐसा हुआ, इस कारण से वैसा हुआ। अगर अज्ञानी ने भी यही कहा और ज्ञानी भी यदि यही कहे तो ज्ञानी और अज्ञानी में फ़र्क क्या हुआ। तो बाबा कहते हैं हमें ज्ञानी तो आत्मा बनना है। आपकी ये स्टेज नहीं होनी चाहिए। सामने कई कारण आए भी तो उसी घड़ी उसको निवारण के रूप में परिवर्तन करना है। फिर ये भाषा खत्म हो जाएगी, समय गंवाना भी खत्म हो जाएगा। 10-20 मिनट लेंगे व 2 मिनट लेंगे, समय तो गया ना। आज स्थिति को सेट करने के पीछे जो भी संकल्प ऊपर नीचे चले, बाबा कहे चाहे 2 मिनट लगे, चाहे 5 मिनट लगे, चाहे 10 मिनट लगे, लेकिन ये समय तो हाथ से निकल गया ना, समय तो नष्ट किया ना। उसी समय फौरन त्रिकालदर्शी बन कल्प कल्प इस कारण का निवारण किया था। यह स्पष्ट
स्मृति में आने के कारण को निवारण में बदली कर देंगे। सोचेंगे नहीं कि ये करना चाहिए व नहीं, ये ठीक होगा व नहीं, ये कैसे होगा। ऐसी भाषा उनकी खत्म हो जाएगी। जैसे मकान बनता है तो पहले छत डालने का आधार बनाते हैं, तो पहले वो समय था, अभी तो निराधार होना है। हाँ, अभी बाबा कहते हैं आधारों में घूमना नहीं है, अभी तो अपनी निराधार स्थिति को एकदम पावरफुल बना लेनी है। अच्छा, आज तो देखो डबल मावा मिल रहा है, डबल माजून। हाँ, डबल खुराक बाबा आज हम बच्चों को खिला रहे हैं। तो अभी आज दूसरी मुरली है, और वो दूसरी मुरली की अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की मुरली की तारीख है 4/12/72। हेडिंग है महावीर आत्माओं की रूहानी ड्रिल। हाँ, जो बाबा ने हम बच्चों को सिखलाई है। इस समय सभी कहाँ बैठे हो? साकारी दुनिया में बैठे हो व आकारी दुनिया में बैठे हो। हाँ, बाप दादा, अव्यक्त बाप दादा सामने हैं तो सभी की स्थिति भी क्या हो जाती है? आकारी फरिश्ता। तो आकारी दुनिया में, इस साकार दुनिया की आकर्षण से परे अपने को अनुभव करते हो, अथवा आकारी रूप में स्थित होते साकारी दुनिया की कोई भी आकर्षण आपको अपनी तरफ आकर्षित तो नहीं करती है। हाँ, बाबा कहते हैं स्थिति को चेक करो। साकारी दुनिया के भिन्न भिन्न प्रकार के आकर्षण से एक सेकंड में अपने को न्यारा और बाप का प्यारा बना सकते हो। हाँ, बाबा सामने बैठे हैं तो स्थिति बहुत जल्दी बन जाती है, लेकिन यदि बाबा सन्मुख न हो तो हमारी ऐसी स्थिति बन सकती है सेकंड में। फिर आगे बाबा फिर कहते हैं कर्म करते हुए कर्म बंधनों से परे बंधन युक्त से बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव करते हो। अभी अभी आप रूहानी महावीरनियों को डायरेक्शन मिले कि शरीर से परे अशरीरी आत्म अभिमानी बंधन मुक्त योग युक्त बन जाओ तो एक सेकंड में स्थित हो सकते हो। हाँ, बाबा देखो कितना हमें तैयार करते हैं भविष्य आने वाली परिस्थितियाँ और संकटों का और विघ्नों का सामना हम कर सकें और विजयी बन सकें। इसलिए बाबा हम में बल भर रहे हैं। जैसे हठ योगी अपने श्वास को जितना समय चाहे उतना समय रोक सकते हैं, आप सहज योगी, स्वतः योगी और सदा योगी, कर्म योगी और श्रेष्ठ योगी अपने संकल्पों को, श्वास को प्राणेश्वर बाप के ज्ञान के आधार पर जो संकल्प, जैसा संकल्प जितना समय चाहे या चाहो उतना समय उसी संकल्प में स्थित हो सकते हो। देखो बाबा कहते हैं ऐसे भिन्न भिन्न अपने आप से प्रश्न पूछो, तो प्रश्न पूछने से चेहरे का दर्पण में चेहरा स्पष्ट दिखेगा, चेकिंग भी सहज होगी और फिर हम चेंज भी सहज कर सकेंगे, क्योंकि समझ में आएगा कि मुझे कहाँ परिवर्तित होना है। अभी अभी शुद्ध संकल्प में रमण करना, अभी अभी एक संकल्प में स्थित होना, ये प्रैक्टिस सहज कर सकते हो। जैसे स्थूल में चलते चलते अपने को जहाँ चाहें वहाँ रोक सकते हो ना, तो बाबा कहते हैं ऐसे संकल्प जो चलते हैं उनको भी रोकें। अच्छा वरदान है, मन मत और परमत को समाप्त कर। कौन सी मत पर रहना पड़े? श्री मत पर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। श्रीमत पर चलने वाले एक संकल्प भी मनमत और परमत नहीं कर सकते। स्थिति की स्पीड यदि तेज नहीं होती है तो जरूर कुछ न कुछ श्रीमत में मनमत
वह परमत मिक्स है। हाँ, पुरुषार्थ यदि तेज नहीं तो कहाँ न कहाँ परमत या मनमत मिक्स है। मनमत अर्थात अल्पज्ञ आत्मा के संस्कार अनुसार जो संकल्प उत्पन्न होता है वह स्थिति को डगमग करता है। इसलिए चेक करो और कराओ। एक कदम भी श्रीमत के बिना न हो, तब पद्मों की कमाई जमा कर पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकेंगे। स्लोगन है आज का, मन में सर्व के कल्याण की भावना बनी रहे, यही विश्व कल्याणी आत्मा का कर्तव्य है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। रूहानी बच्चों का रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।